हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो 555 एंजल नंबर आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज ला सकता है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके लाइफ में आपको क्या ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, उस चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि शायद वही चेंज यूनिवर्स आपकी तरफ लेके आ रही हूँ। और जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं, कमिटमेंट आए हैं, तो उनके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। आपको पता है कि आपसे ज़्यादा तो मैं खुश होती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों में एक भी कॉल या मैसेज आए तो मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है जितना आप हो रहे हो। क्योंकि इतनी जो मेरी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेहरबानी नहीं है, ये मेहनत इसलिए है कि किसी को कुछ तो मिले। बहुत मतलब आप खुद इतना ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, और इतनी मेहनत इसलिए है कि कुछ तो आपको रिज़ल्ट मिले, कुछ तो आपको यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिटी मिले। तो वो चीज़ है, आपको क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और देखते हैं कि यू वर्सेस देम, इनके लिए मैं सिर्फ कार्ड्स निकालूंगी कि रोज़ हम करंट फीलिंग्स तो करते ही हैं। तो आपके लिए आपकी एनर्जीज़ चेक करना चाहूँगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। तो देखते हैं कि क्या है यू वर्सेस देम, किसकी एनर्जी कहाँ है। एंजल ऑफ लव, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। थिंकिंग मैन, तो आप भी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कर रहे हैं, वो फील हो रहा है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, 24 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और आप हर एक मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं उस खोए रिश्ते को वापस पाने की, सब कुछ ठीक हो जाने की। क्या कुछ नहीं आप ट्राई कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों में, इतनी सारी जगह से आंसर ढूंढ रहे हो। क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस पे स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा होप है आपके दिल में। और एंजल ऑफ लव आपके साथ है। एंजल ऑफ लव, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलता है कि ये कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा डीप है, सोल लेवल का है, और इसी के लिए इतनी मेहनत आपको करने का इच्छा है। आप इतना तकलीफ होने के बावजूद भी आप कितनी देर तक आप इंतज़ार कर रहे हो, कितना दिल टूटा हुआ है, फिर भी आप होप लगा के बैठे हो, फिर भी हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हो। कहीं कोई कुछ ये बोला तो कोई कुछ वो बोला, लेकिन हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत खास है। आप वेट करना चाहते हो, आप उनकी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज आए, उनकी तरफ से कमिटमेंट आए, हर चीज़ का आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हर एक मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो। खास करके आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कर रहे हो। अटैचमेंट, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और ये दिख रहा है कि आप अपने सोल कनेक्शन से कितना ज़्यादा अटैच्ड हो। यही एनर्जीज उनकी भी थी ऑलमोस्ट, आई थिंक कल की वीडियोस में, पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा सेम टू सेम एनर्जी है। थर्ड चक्रा आर्कैंजल चैनल, तो 37 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मतलब 37 डेज या 37 आवर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपका भी थ्रोट चक्रा सा ब्लॉक फील हो रहा है। आप एक्चुअली आप बोलना तो चाहते हो बहुत कुछ, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। आपकी फीलिंग्स जैसे दिल में ही दबके रह गई। आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें, आपका दर्द, आपका गुस्सा, हर चीज़ जैसे ही दिल में ही दबके रह गई है। और मैन होल्डिंग अ कॉइन,
तो आप दिख रहा है कि आप इवन फाइनेंशियली या इनसिक्योरिटी की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि आपको लग रहा है कि यार कैसे होगा, कब होगा, और मतलब क्यों नहीं हो रहा है। ये एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। इवन फाइनेंशियली भी आप थोड़ा इनसिक्योर, प्रॉब्लम में थोड़ा सा लग रहे हो। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप अपने जॉब, करियर, बिजनेस के लिए भी थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हो, क्या होगा, कैसे होगा और आगे की तरफ। लेकिन खास करके इस रिश्ते की बात करें तो आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर की फीलिंग्स दबाए हुए हैं और हर एक मुमकिन रास्ता अपना रहे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सब खोज में हूँ। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई कर रहे हो आप, फिर वो कोई भी खास करके मुझे से लग रहा है कि फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, फील हो रहा है। और लेकिन आप एक बात समझ लो कि एंजल ऑफ लव आपके साथ हैं। आप जो भी मेहनत कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। और इनडिसीजन 8 नंबर, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी लग रहे हो, इनसिक्योर से इनसिक्योर भी है, कंफ्यूज भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो सकता है, या फिर सच में ये वर्क करेगा कि भी नहीं, और ये आएंगे भी नहीं, क्या है उनके दिल में। मतलब बोलते रहे सब कुछ कि रीडिंग तो पॉजिटिव आती है, सब कुछ है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, या फिर कुछ और ट्राई करना चाहिए। बहुत तरह का कन्फ्यूजन है, हर एक सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, बट कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। मेजरली क्या हो सकता है, मेजरली क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज में। द हाई प्रेस्टेस, तो आप अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल कनेक्टिंग बहुत ज़्यादा है। मिस्टीरियस बिहेव लग सकता है लोगों को, या कुछ भी चीज़, आप बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हो। आप जैसे बोला ना, आपकी फीलिंग्स अंदर दबके रह गई है, आपके दिल के दर्द अंदर दबके रह गए। तो बहुत ज़्यादा एक अजीब सा एक मिस्टीरियस बिहेवियर, आपका एक बिहेवियर अजीब फील हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना स्पिरिचुअल, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक या मेडिटेशन टेक्निक जो भी है, जब भी आपको शांत करते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपका कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशंस, आपके ड्रीम्स आपको गाइड करने लगते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं। खास करके आपको लग रहा होगा कि आपके फोरहेड के बीच में आपको अचानक से पेन फील होता होगा, और कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप है ना लिटरली मतलब मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। और मुझे से लगता है कि अगर आप इंट्यूशंस की, आपके ड्रीम्स की बहुत अच्छे से सुने, समझे कि आपको करना क्या है, तो आपकी जो कन्फ्यूजन स्टेट है, आपकी इनसिक्योरिटी है, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। आपको जो भी सोचना है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप ज़्यादा स्ट्रांगली कर पा रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी टेक्निक है या आपके रिजल्ट ना आने की वजह आपकी इनडिसीजन या कंफ्यूज स्टेट या फिर इनसिक्योरिटी हो सकती है कि वर्क होगा कि भी नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले तो खाली होना है। आप खाली घड़े में ही पानी भर सकते हो। अगर अंदर कुछ भी है ऑलरेडी, तो वो पानी भरा नहीं जा सकता। ये घड़ा तो ऐसे ही भरता है। तो आपको पूरी तरह शांत होना है और आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके ही अपने काम करने हैं। ये आप जरूर ध्यान दीजिए। टेम्परेंस, अगेन बहुत ही खूबसूरत एनर्जी कि आप बैलेंस करने की एनर्जी में है। बहुत ही ज़्यादा आप हमेशा लविंग, केयरिंग और सब कुछ मेहनत ही आप ही करते रहे। बैलेंस में लाने की बहुत ज़रूरत है। ये जो बैलेंस की एनर्जी है ना, वही आपको बहुत ज़्यादा मतलब आगे लेके जाएगी। आपको इतना मैच्योर, आपको इतना स्ट्रांग बना देगी कि बस आप शांत होकर रह जाओगे और हर चीज़ जैसे अपने आप ठीक होते जाएगी। बैलेंस की एनर्जी
आपकी है। अगर जो लोग बैलेंस कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस, अपने ड्रीम्स को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मैं कोई भी चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं बैठना है, बट जो भी हो रहा है उसका यूनिवर्स की तरफ से, या जो भी है एक्सेप्टेंस, आप समझ रहे हैं कि हाँ जो भी हो रहा है वो होने दो, हो रहा है, ठीक होगा। ये जो एनर्जी आप में आएंगे तो बहुत ज़्यादा फील करेंगे। तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है और बैलेंस में आने की कोशिश है बहुत ज़्यादा। और जो लोग आ चुके हैं और उनको लिटरली कमिटमेंट आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड फील हो रहे हैं मुझे। द हायराफेंट अगेन, तो आप कमिटमेंट का वेट करें। आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, मतलब यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जीज दिख रहा है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग, मोटिवेटेड फील हो रहे हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स तो आप नज़र रख रहे हैं उनके ऊपर, ऑनलाइन भी और ऐसे भी आपकी नज़र पूरी तरह उनके ऊपर है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, स्टेटस क्या डाला है, प्रोफाइल क्या डाला है, सब कुछ आपकी नज़र है उनके ऊपर। द मैजिशियन अगेन, मैनिफेस्टेशन, मैंने कहा ना कि आप बहुत ही ज़्यादा पावर में हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, अपनी पावर्स, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज़ कर रहे हो, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनका कॉल आया, मैसेज आया, जो भी आपने एक गोल रखा होगा उसकी तरफ आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कमिटेड फील हो रहे हो। अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आप मूवमेंट चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, आप जो इस नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव हालातों से निकलकर पॉजिटिव होना चाहते हो। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रही है कि भले आप, कुछ लोग हैं जो कंफ्यूजन में है, इनसिक्योरिटी की एनर्जीज में है, लेकिन उससे बाहर निकलना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिजल्ट्स आए, कैसे हो सकता है, उस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। द एम्परर, तो पावर में काफ़ी ज़्यादा आप हो। आपकी एनर्जी जैसे मुझे ना बैलेंस में फील हो रही, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, क्योंकि आप इमोशनल होके आप रोते धोते ही रह रहे थे, लेकिन अभी आप पावर में आके डिसीजन लेना चाहते हो। अच्छा, करना क्या है, बहुत हो गया कि भाई रो लिए, बस सब कुछ हो गया, दुखी भी हो लिए, लेकिन अभी क्या करना है, क्या करना है, ये इस बारे में आप सोच रहे हो। जैसे आपकी एनर्जीज डिवाइन फेमिनिन की थी, अभी आपकी एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की तरफ मूव हो रहे। अगेन बैलेंस ऑफ एनर्जी दिख रहा है, तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उनके लाइफ में एक रिजल्ट्स कितनी जल्दी आ जाते हैं, एक मिरेकल की तरह। द स्टार, तो आप शायद किसी भी हद से फेमस हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, और आप लिटरली चमक रहे हो। जो भी लोग अपनी इस प्रोसेस पर ध्यान दे रहे हैं, बैलेंस की एनर्जी, स्पिरिचुअल वे, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हर चीज जो कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा एक बैलेंस और एक चमकने की ग्लो दिख रहा है, लिटरली एक ऑरा दिख रहा है। बहुत होपफुल है आप हर चीज के लिए, खास करके इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा होपफुल है कि आपको लगता है कि हाँ ये एक यूनिवर्स का गाइडेड कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और ये होकर रहेगा। थोड़ा पेशेंस की ही तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हो आप। नाइट ऑफ रॉड्स, तो आप भी थोड़ा इन एंड आउट की एनर्जीज में है कि कभी आपको लगता है कि हाँ, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है कि आपको लगता है कभी, मतलब किसी मोमेंट पे आप थोड़ा सा एक टूट जाते हो, बहुत वक्त हो गया या बहुत चीज़ कर लिए, लेकिन कितना, कब तक, तो आप ऐसे एक एनर्जीज में आ जाते हो कि जहाँ पे आपको लगते हो कि क्यों नहीं आ रहा है यार,
मतलब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी फील करते हो, बहुत ज़्यादा याद आती है आपको। एस ऑफ कप्स। तो आप जितना आप प्योर है, जितना आपका लव प्योर है और वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक प्योर लव, एक सच्चा प्यार ही तो एक्सपेक्ट करो। और आपके इमोशंस, आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा सच्चा है और वही दिख रहा है। और इस सच्चे प्यार का कनेक्शन होके रहेगा। लिटरली आप जितना आप सच्चे दिल से, सच्चे प्यार के दिल से याद कर रहे हो और वही चीज़ होके रहेगी। बस आपको ये एंजाइटी, इनडिसीजन या कंफ्यूज स्टेट से निकलना है। टेम्परेंस का कार्ड अगेन आया है। आपको पेशेंस, आपने पेशेंस रखा हुआ है और आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप हमेशा इस रिश्ते में देते 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 आए हैं। हमेशा आप ही आगे बढ़ेंगे, हमेशा आप ही देंगे, हमेशा आप ही मेहनत करेंगे, हर चीज़। अभी आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हालांकि हर चीज़ आपकी चॉइस है, लेकिन इस कदर उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। वो कभी कदर करेंगे आपकी अगर हमेशा आप ही देते रहे, आप ही झुकते रहे। उनको तो ऐसा ही लग रहा है ना कि घूम फिर के ये इंसान मेरे पास ही आने वाला है, तो मुझे मेहनत क्यों करनी, मुझे क्यों इतना ज़्यादा सोचना है। आपको अपनी कीमत या अपनी प्यार की कीमत, वैल्यू उसका एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। माना कि प्यार और ये सच्ची फीलिंग्स बहुत अनमोल होती है, लेकिन इस कदर कोई उसका इंसल्ट करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपको पीछे नहीं भागना है। आपको सिर्फ अपने, जैसे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपना रहे हो वही करिए। अपने आप में खुश रहिए, अपने आप को निखारिए, बैलेंस में आइए, पेशेंस की एनर्जी, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ रॉड्स। तो आप भी चाहते हो एक पैशनेट, अपनी चाहों को फॉलो करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत हो, सब कुछ जैसे ठीक हो, उनकी तरफ से जो भी मूवमेंट हो, आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो, आप भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहे हो, और हर चीज़ में जैसे नई शुरुआत हो, ऐसा आप चाहते हो। 2 SSI है और आप एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हो। जो भी हुआ है वो होने दो, बट अभी एक नए से शुरुआत करना चाहता है आपका भी दिल, और बहुत ज़्यादा पैशन और बहुत ज़्यादा प्यार। और 6 ऑफ कप। तो आपको कहीं ना कहीं से पता है कि ये जो कनेक्शन है ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपका प्योर लव है। आप उनकी मेमोरीज में हो अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहे हो। आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए क्यों खास है, क्यों मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो पिछले जन्म का रिश्ता है वो इस जन्म में भी आपको उस तरफ लेके जा रहा है। तो यही तो बात है कि क्यों आप आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ आगे क्यों नहीं सोच पाते। ये जो सेपरेशन है बस इसकी एक वजह है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर जो भी रीज़न है कि जिस तरह से आपका ही ज़्यादा देना इस रिश्ते में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था, क्योंकि ज़्यादा चीनी भी स्वाद बिगाड़ देती है, वो उस कदर ही सब कुछ बिगड़ गया था। तो आपको बैलेंस की एनर्जी में लाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और जो लोग ये कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे कि टेम्परेंस का कार्ड 2 बार आया है, पेशेंस की एनर्जी है और अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी है। तो वो दिख रहा है कि हाँ, कि आप इस कनेक्शन की जो स्पिरिचुअल वे है, सोल कनेक्शन आप जो फील कर रहे हैं, उसी के थ्रू ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर काम करेंगे, ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं कि उनकी एनर्जीज कंपैरेटिवली पेज ऑफ सॉर्ड, तो एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप। देखो इधर भी पेज ऑफ सॉर्ड है, इधर भी पेज ऑफ सॉर्ड, तो दोनों भी आप एक दूसरे के ऊपर नजर रख रहे हो। क्या बात है, एजेंसी खोलेंगे हम स्पाइंग की। टावर। तो अगर आपको लग रहा है कि क्यों नहीं आ रहे हैं वो, तो ये रीजन है टावर।
वो भी किसी सिचुएशन को, जो भी रिश्ते, जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में कार्मिक थी या नहीं होनी चाहिए थी, वो टूट रही है। वो इमारत जो मजबूत नींव पे खड़ी नहीं हुई थी वो टूट रही है। बहुत चीजें का मतलब जैसे भूचाल मचा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है लाइफ में, उनके रिश्तों में, उनके फाइनेंसेस में या कहीं पे भी, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब एनर्जी में जरूर है। 6 ऑफ वैंड्स, तो वो तो चाहते हैं आपको जीतना, वो भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में जीत हो, क्योंकि ये जो कनेक्शन, हम लोग इस कनेक्शंस की बात करें, आपके और उनके रिश्ते की बात करें, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, वापस ये सब कुछ ठीक हो जाए, जीत हो, सेलिब्रेशन हो। इवन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना उनको वो इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम में बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है उनके, जैसे मैंने कहा कि जॉब, करियर, बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ या तो गड़बड़ हुई है, उसकी वजह से उसमें बिजी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के ऊपर, इस चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, लिटरली कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि चीजें उन्होंने बिगाड़ी हैं तो उनको सुधारने के लिए उनको ही मेहनत करनी पड़ेगी। द हायरोफेंट, अगेन यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया है। द हायरोफेंट, कमिटमेंट तो दिख रहा है, और आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है वो भी दिख रहा है। बहुत ज्यादा मतलब शादी के ख्यालात श्योर है उनको आपके लिए, कि आपको परफेक्ट वो मैरिज मटेरियल दिखते हैं, कमिटमेंट लायक इंसान, एक डिवाइन काउंटर पार्ट, कि इंसान वो एक ये जोड़ी है ना, वो ऊपर वाले से बनाई हुई जोड़ी है। आप कहेंगे फिर वो सेपरेशन क्यों, वो तो अलग से मैरिड है या मैं अलग से, जो भी है, ये कनेक्शन का बात चल रही है। बहुत ज्यादा कमिटेड, उनको लगता है कि इस जैसा इंसान मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब इनके जैसा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। भले वो किसी और से शादी की है, भले वो थर्ड पार्टी में हो, लेकिन अभी तो रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो नहीं फील कर पा रहे। हाँ, कि हो सकता है कि दुनियादारी की कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे। किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे एस ऑफ कप और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, और ये दिख रहा है कि प्योर लव जो आपको दिखाए ना दिखाए, ये जो कार्ड्स की एनर्जी जिनके लिए है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि 6 ऑफ कप्स आया था और ये है किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपका प्यार सच्चा है और वो होकर रहेगा। किंग ऑफ कप्स, अपने इमोशंस वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन इमोशंस प्योर है और आपके लिए ही वो दिल धड़कता है। फिर सिचुएशन उनकी लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन आप ही के लिए जेन्युइन लव है। हालात कुछ हो सकते हैं, मसले कुछ और हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स कुछ और हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन कार्ड्स की एनर्जी में बताऊं तो डेफिनेटली ये वो जो दिल है, वो प्यार है, वो सिर्फ आपके लिए। जजमेंट, तो वो डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे कि टावर आया था और उस जजमेंट आया है, तो भाई यूनिवर्स की तरफ से कुछ इंटरवेंशन या यूनिवर्स ने अपनी सिचुएशन हाथ में ले ली है, उनके लाइफ में ऐसे चेंजेस, उनके रिविलेशंस या उनको कुछ ऐसा सच सामने आए हैं या कुछ ऐसा सामने आया है जिसकी वजह से उनको बहुत कुछ चीज़ का पता चल गया है। जैसे थर्ड पार्टी का सच सामने आया हो या बिजनेस का हो या कहीं से भी फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स हो, कहीं ना कहीं इंसान की सच्चाई, अच्छाई सब जो भी सामने आ रही है, किसी की सच्चाई तो आपकी अच्छाई, हर चीज़ सामने आ रही है। तो अभी यूनिवर्स की तरफ से डिसीजन होगा, ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स उनको मजबूर करेगी कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और द क्वीन ऑफ वैंड्स, तो वो भी पावर में है, अपने डिसीजन लेना चाहते हैं, वो भी आपसे उतने ही फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, अपनी चाह को किसी भी हालत में पाना चाहते हैं, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर आया है और हार्ट ब्रेक तो ज़रूर हुआ है, दिल टूटा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो
दुनियादारी के हिसाब से भी अगर उन्होंने कुछ चीज़ें सोची थी या एक्सेप्ट की थी, समझौता किया था, मजबूरी थी या जो भी चीज़ थी या खुद की भी पसंद थी, लेकिन हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, टावर हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है लाइफ में, जिसको समझने में और सुधारने में वो लगे हुए, और इसीलिए आपको आपके पास से आने नहीं चाहते, लेकिन इमोशंस या प्यार आपके लिए ही जेन्युइन है, सच्चे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रखे हुए, ये भी दिख रहा है। और दिख रहे हैं आप, 2 ऑफ कप्स, द जेन्युइन लव, एक दूसरे के लिए बहुत ही इक्वल, ये वो फील कर रहे हैं लिटरली। जितना आप उनसे प्यार करते हैं वो भी उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, कि जैसे होता है कि ये कनेक्शंस में उनका जो कार्मिक पार्ट है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग किया जाता है कि आप उनको अलग तरीके से सुधार सको या कुछ भी, और यूनिवर्स उनको दुनियादारी से सिखाती है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी कर्मा क्लिनजिंग पार्ट था वो होना था, तो वो उसके लिए ये सब प्रोसीजर, ये सेपरेशन, ये लंबा जाता है। तो आप इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और आप वो कर रहे, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, वो आप कर रहे, तो ज़रूर ये सब कुछ ठीक होगा। और दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आपकी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है कि हाँ, उनको भी एहसास हो रहा है उस सच्चे प्यार का। देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो जो लोगों ने अपने आप में अगर कुछ मन में बांध के रखा है कि हाँ वो इंसान ऐसा ही है, या कुछ भी चीज़, कुछ कॉल नहीं करे, मैसेज नहीं करे तो क्या है, तो पहले ही कुछ सोच समझ, डिसीजन अपने मन में कुछ सोचने से पहले आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लीजिए कि क्या सच में उनके लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिसीजन पे अराइव करने से पहले आप सोच लीजिए कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरत है। और यस, तो यस आंसर आया है आपके लिए। अगर आपके मन में जो भी सवाल था कि वो वापस आएंगे कि नहीं, या जो भी सवाल थे, तो उसका आंसर यस है कि वो ज़रूर वापस आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपसे प्यार का इजहार भी करेंगे, और आपको बताएंगे कि भी उनके लाइफ में क्या उन्होंने गलती की है और कुछ भी चीज़। तो यस, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको कुछ राहत मिली हो कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।